वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तमिल लैंग्वेज मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है लिफ्ट। उसी तरह एक हॉरर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। कुछ हॉरर सीन्स है, थ्रिलिंग इवेंट्स है। इस मूवी के थ्रू डायरेक्टर भाई साहब एक कड़वे सच को हमारे सामने लाते हैं। वो कड़वा सच क्या है मूवी के एंड में जाके पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदा या एक बंदी पता नहीं बिल्डिंग से नीचे कूद के मर जाते हैं। तभी ग्राउंड फ्लोर का लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है। मूवी का टाइटल रिवील होता है। दूसरे सीन में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है गुरु प्रसाद, जो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होता है। फिलहाल प्रसाद बैंगलोर ब्रांच से ट्रांसफर होकर चेन्नई आता है। इस कंपनी का वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रसाद का वेलकम करता है और प्रसाद को एक प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट को लिया है और फिलहाल मैं ही उस प्रोजेक्ट को डील कर रहा हूँ। टीम के सारे लोग निकम्मे हैं, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पर ट्रांसफर करवाया इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। और प्रसाद, आज से तुम इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर हो। ऐसा कहते हुए वो वीपी प्रसाद को उसकी टीम के पास ले जाता है। उसका और टीम मेंबर से इंट्रोडक्शन करवाता है। प्रसाद अपने टीम मेंबर से बात करने के बाद एचआर से मिलने के लिए एचआर ब्लॉक जाता है, जहाँ पर इसको एक लड़की नजर आती है और इस लड़की का नाम है हरिणी। हरिणी को देखने के बाद प्रसाद अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। 2 महीने पहले मुंबई में इन दोनों की किसी जगह पर मुलाकात होती है। उस वक्त हरिणी प्रसाद को अपना मोबाइल देकर फोटो खींचने के लिए कहती है, लेकिन प्रसाद कुछ शरारती किस्म का बंदा होता है। प्रसाद फोटो खींचने के बहाने से हरिणी के फोन को एक्वेरियम में डाल देता है। खैर प्रेजेंट डे पर हरिणी भी प्रसाद को देखती है और प्रसाद से कहने लगती है, अच्छा वो नए टीम लीडर तुम ही हो क्या? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी एचआर का मतलब क्या होता है। यहीं पर काम करते हो ना, देखते रहना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। एक्चुअली बात यह है कि हरिणी प्रसाद को ऊपर से नफरत करती रहती है, लेकिन अंदर से वो इसे चाहती रहती है। हरिणी दिन भर चोरी चुपके प्रसाद को देखती रहती है और प्रसाद इसकी तरफ देखने का वेट करती रहती है। और जब लंच का वक्त आता है, हरिणी प्रसाद की टीम मेंबर्स के साथ जाके बैठती है प्रसाद के बारे में मालूमात करने के लिए। उस वक्त प्रसाद अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठने के बजाय कहीं दूर बैठा रहता है और वो भी टीवी देखता हुआ। और उस वक्त टीवी पर भूतों वाला शो चलता रहता है। टीवी में एक पंडित कुछ लोगों से कहने लगता है कि कोई भी आत्मा सोए हुए इंसान या बेहोश हुए इंसान के शरीर में नहीं घुस सकती। जब इंसान अपने होश आवाज में होता है तभी एक आत्मा उसके शरीर के अंदर एंटर हो सकती है। खैर इस तरफ मधु नाम का एक बंदा प्रसाद की जेब में सिगरेट की पैकेट को देखता है। मधु अपने कोलिग से कहने लगता है, रुको मैं अभी अपने टीम लीडर के पास जाकर स्मोकिंग के बहाने से उससे दोस्ती कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए मधु प्रसाद के पास जाता है और उसे कहने लगता है, सर क्या हम लंच के बाद स्मोक कर सकते हैं? प्रसाद की जेब में सिगरेट की पैकेट होने के बावजूद भी प्रसाद इस बंदे से कहने लगता है कि मैं स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से। खैर लंच वगैरह खत्म होने के बाद हरिणी डॉक्यूमेंट रूम में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकालने लगती है और इसी दरमियान में हरिणी अपना फोन लेकर सेल्फी खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इसका फोन इसका फेस डिटेक्ट करने के बजाय किसी दूसरे का डिटेक्ट करने लगता है। हरिणी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसी रूम में प्रसाद भी आता है। प्रसाद को देखते ही हरिणी प्रसाद से कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे क्रश हो। प्रसाद कहने लगता है, देखो लड़की, ये लव बेस्टी मेरे लाइफ में नहीं है। हाँ तुम चाहो तो मैं तुम्हें दीदी बुला सकता हूँ। यह सुनने के बाद हरिणी प्रसाद को एक छापड़ लगाती है और जाते जाते प्रसाद से कहने लगती है कि जिस तरह से लड़कों को भाई बोलने से गुस्सा आता है उसी तरह से लड़कियों को भी दीदी बोलने से गुस्सा आता है। खैर रात होने के बाद सारे के सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। प्रसाद भी अपने घर जाने लगता है। तभी वीपी प्रसाद के पास आकर उससे कहने लगता है कि प्रसाद अभी एक प्रोजेक्ट आया है, क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट फौरन सबमिट करना होगा। तो प्रसाद इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और बेचारा प्रसाद उसी ऑफिस में अकेला बैठकर उस प्रोजेक्ट में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ का वॉचमैन प्रसाद के पास आकर कहने लगता है कि सर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप नए एम्प्लॉय हो ना, आपको अभी आईडी कार्ड नहीं मिला होगा। मेरे पास एक पुराना आईडी कार्ड है, ये लीजिए। इसी आईडी कार्ड से दूसरे दरवाजे ओपन होते हैं। ऐसा कहते हुए वो वॉचमैन प्रसाद को एक आईडी कार्ड देता है। थोड़ी देर बाद प्रसाद अपने कप में कॉफी भर के कॉफी पीते हुए काम करते रहता है। इसी दरमियान में वो कॉफी कप प्रसाद के हाथ से दूर हो जाती है। ये देखकर प्रसाद सोचने लगता है कि मैंने इस कप को इतनी दूर कब रखा। खैर जो भी हो, प्रसाद इस चीज को इग्नोर करते हुए अपने काम पे लग जाता है। तभी प्रसाद को ये महसूस होता है कि इसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है, इसके बालों को कोई टच कर रहा है। प्रसाद झटके से पीछे पलट के देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। इस तरह से प्रसाद के साथ 2 बार होता है। खैर प्रसाद अपना काम खत्म करके अपने घर जाने लगता है। वो लिफ्ट के थ्रू ग्राउंड फ्लोर पर जाता है, लेकिन वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे रुकने के बजाय फर्स्ट फ्लोर पे जाके रुकती है। प्रसाद दोबारा फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर ही रहती है। प्रसाद सोचने लगता है कि शायद लिफ्ट में कुछ खराबी है
और जब प्रसाद उस लिफ्ट से बाहर आता है तो इसको एक वॉचमैन नजर आता है। इस वॉचमैन को देखकर प्रसाद उस वॉचमैन से यही कहने लगता है कि ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं जा रही है, क्या इस बिल्डिंग में दूसरी लिफ्ट नहीं है। वॉचमैन कहने लगता है, अरे सर, इस पूरी बिल्डिंग में एक ही लिफ्ट है और हाँ, वो लिफ्ट थोड़ी खराब है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा तो आप ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करके थोड़ा जंप लगाइए। ऐसा कहते हुए वो वॉचमैन प्रसाद को टाटा बाय बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रसाद उसी तरह से दोबारा उस लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर जंप करने लगता है। तब जाके वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आके रुकती है। उसके बाद प्रसाद अपनी गाड़ी लेकर एग्जिट सिंबल को फॉलो करते हुए इस बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर तक प्रसाद वहीं पर घूमता रहता है। प्रसाद इस बिल्डिंग से बाहर ही निकल नहीं पाता। बहुत देर तक वो गोल गोल घूमते रहता है। फाइनली प्रसाद अपनी गाड़ी से उतरकर अपने फोन को ढूंढने लगता है, किसी कोलिग को कॉल करके एग्जिट का दरवाजा पूछने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से प्रसाद अपने फोन को अपने ऑफिस में ही भूल चुका होता है। प्रसाद दोबारा फिर से अपने ऑफिस जाता है अपने फोन को हासिल करने के लिए, और उस वक्त प्रसाद का एक फ्रेंड प्रसाद को कॉल करते रहता है। प्रसाद अपने फ्रेंड से बात करते हुए वो दोबारा लिफ्ट के पास आता है, ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है, और जब तीसरा फ्लोर आता है तो तीसरे फ्लोर में एक बंदा लिफ्ट के अंदर आता है। प्रसाद फोन में अपने फ्रेंड से बिजी होने की वजह से प्रसाद उस बंदे को देख नहीं पाता, और जब तीसरा फ्लोर आता है उस लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है, लेकिन उस लिफ्ट के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता, तो इसके बगल में भी कोई नहीं रहता। प्रसाद सोचने लगता है कि शायद ये फोन में बिजी होने की वजह से उस बंदे को देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी प्रसाद के दिमाग में एक शक का कीड़ा होता है। वो उस लिफ्ट से बाहर आकर उस बंदे को बुलाने लगता है, ब्रो क्या तुम यहाँ पर हो। खैर कोई भी जवाब ना देने की वजह से प्रसाद दोबारा लिफ्ट की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन उस वक्त प्रसाद की शूज की आवाज आने के बजाय किसी दूसरे बंदे की चलने की आवाज भी आने लगती है। जिस तरह से प्रसाद चलने लगता है उसी तरह से दो साउंड्स आने लगते हैं। प्रसाद को शक होता है कि इसके पीछे कोई है, और जब प्रसाद पीछे पलट के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता, लेकिन दूरी पर एक लाइट ब्लिंक होती रहती है, और इसी लाइट की ब्लिंकिंग में प्रसाद को एक बंदा नजर आता है जो एक सेकंड पहले वहाँ पर नहीं था। ये देखकर प्रसाद के पसीने छूटने लगते हैं। वो दौड़ते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस करता है, लेकिन वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बजाय फिर से 9th फ्लोर जाने लगती है, और प्रसाद की ऑफिस भी 9th फ्लोर पर ही है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस बिल्डिंग की सारी लाइट चली जाती है। वो लिफ्ट बीच में ही स्ट्रक हो जाती है। बेचारा प्रसाद घबराता हुआ अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन करता है। तभी उसी वक्त प्रसाद का फ्रेंड प्रसाद को कॉल करते रहता है। प्रसाद उस फोन को आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका फोन हैंग हो जाता है। जितना भी स्वाइप करो वो फोन आंसर मोड में नहीं जा रहा होता है। तभी प्रसाद को ये महसूस होने लगता है कि इस लिफ्ट के ऊपर कोई है, कोई चल रहा है। कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, और देखते ही देखते प्रसाद की फोन की लाइट भी चली जाती है। वहाँ पर सारा का सारा अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे में प्रसाद को यह महसूस होता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है। तभी थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग की लाइट आ जाती है। पावर आने के बाद प्रसाद ग्राउंड फ्लोर बटन को प्रेस करता है, लेकिन वो लिफ्ट दोबारा 9th फ्लोर में जाने लगती है, और तभी प्रसाद ये देखता है कि इसके बगल में 2 शूज है, और देखते ही देखते वो शूज प्रसाद की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। 9th फ्लोर आने के बाद उस लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है। प्रसाद घबराते हुए उस लिफ्ट से बाहर आता है, और फौरन वो अपने ऑफिस के लैंडलाइन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लैंडलाइन फोन किसी को भी कनेक्ट नहीं होता। प्रसाद को समझ आता है कि उस लिफ्ट में कुछ न कुछ तो जरूर है, और इस बार प्रसाद लिफ्ट के जरिए से ना जाते हुए सीढ़ियों से बाहर जाने लगता है। लेकिन प्रसाद जितना भी बाहर जाने की कोशिश करता है वो एक मेज की तरह वहीं पर आके रुक जाता है। बेचारा प्रसाद 9th फ्लोर से नीचे ही नहीं जा पाता। खैर उसके बाद प्रसाद उस वॉचमैन के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन देखते ही देखते वो वॉचमैन प्रसाद को कुछ अजीब सी निगाहों से देखने लगता है, और इसी तरह इसकी नाक से खून भी बहने लगता है। फौरन वो वॉचमैन अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर अपना गला काट लेता है, सुसाइड कर लेता है। ये देखकर प्रसाद के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो फौरन अपने ऑफिस में जाकर किसी कोने में बैठा रहता है डरता हुआ। तभी थोड़ी देर बाद प्रसाद को किसी कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो आवाजें डॉक्यूमेंट रूम से आ रही होती है। प्रसाद हिम्मत जुटाकर डॉक्यूमेंट रूम के पास जाता है, धीरे धीरे दरवाजा ओपन करने लगता है, और बाद में पता चलता है कि उस डॉक्यूमेंट रूम में हरिणी होती है। प्रसाद को यहाँ पर देखकर हरिणी ये समझने लगती है कि प्रसाद ने ही हरिणी को उस रूम में बंद किया है ताकि प्रसाद हरिणी से बदला ले सके। प्रसाद हरिणी को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन हरिणी प्रसाद की एक नहीं सुनती। वो प्रसाद को डांटते हुए लिफ्ट में जाती है। प्रसाद भी हरिणी के पीछे पीछे लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट में आने के बाद जब हरिणी ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती है तो वो लिफ्ट 2nd फ्लोर पे जाके रुकती है। हरिणी दोबारा ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती है, लेकिन वो लिफ्ट वहीं पर खड़ी रहती है।
हरिणी परेशान होकर उस लिफ्ट से बाहर आकर सीढ़ियाँ लेती है नीचे जाने के लिए, लेकिन हरिणी दोबारा घूम फिर के प्रसाद के पास ही आती है। मतलब प्रसाद लिफ्ट के पास ही खड़ा रहता है। हरिणी नीचे से जाकर दोबारा ऊपर से आती है। ये देखकर हरिणी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तब जाके प्रसाद हरिणी को समझाने लगता है, मैं तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। प्रसाद की सारी बातें सुनने के बाद हरिणी प्रसाद से कहने लगती है कि 60 फ्लोर में एक वॉचमैन है, हम उससे जाके मिल सकते हैं। लेकिन वो लिफ्ट 60 फ्लोर में रुकने के बजाय और ऊपर जाने लगती है और बीच रास्ते पर आके रुक जाती है। और तभी पता नहीं हरिणी को क्या छोल मस्ती है। हरिणी उस लिफ्ट में सर्किल में स्टार ड्रॉ करके हर एक कॉर्नर पर यस और नो लिखती है और बीच में एक पेंसिल रखकर वो कहने लगती है, चार्ली चार्ली आर यू देयर। प्रसाद पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। हरिणी कहने लगती है कि जब मैं हॉस्टल में थी यही गेम हम खेला करते थे, ऐसा करने से आसपास की आत्माएं हमको जवाब देती है। प्रसाद को बताने के बाद हरिणी दोबारा यही कहने लगती है, चार्ली चार्ली आर यू देयर। ऐसा कहने के बाद वो लिफ्ट इधर उधर जोर से हिलने लगती है और उस सर्किल में जो पेंसिल होती है वो यस की तरफ डायरेक्ट करने लगती है। उसके बाद वो लिफ्ट 60 फ्लोर पे जाके रुकती है। प्रसाद और हरिणी ये दोनों उस लिफ्ट से बाहर आते हैं। यहाँ आने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि उस रूम के सारे चीजें अपने आप हिल रही है, चेयर, फाइल्स, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह। और उसी रूम में एक जिरोक्स मशीन होती है। वो जिरोक्स मशीन अपने आप कुछ पेपर्स को प्रिंट आउट करके बाहर निकालने लगती है और इन पेपर्स में ये लिखा हुआ रहता है, मुझे पता है तुम लोग छुप रहे हो। ये देखकर ये दोनों और घबरा जाते हैं, फौरन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उस फ्लोर का वॉचमैन इन दोनों से टकरा जाता है। प्रसाद जो कुछ भी हुआ उस वॉचमैन को बताने लगता है, लेकिन ये वॉचमैन प्रसाद को उसका आईडी कार्ड पूछता है। ऑफ कोर्स प्रसाद के पास इसका अभी तक आईडी कार्ड नहीं आया होता और वो वॉचमैन प्रसाद पर ही ब्लेम करने लगता है। उसके बाद वो वॉचमैन उन दोनों को वहीं पर बिठाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कंट्रोल रूम जाता है। बहुत देर होने के बावजूद भी वो वॉचमैन बाहर नहीं आता। जब प्रसाद और हरिणी ये दोनों उस वॉचमैन के रूम में जाते हैं तो ये दोनों ये देखते हैं कि वो वॉचमैन अपने आप को फांसी लगा चुका है। प्रसाद उस वॉचमैन के हाथों में इमरजेंसी डोर की कीज देखता है। उन चाबियों को हासिल करके ये दोनों इमरजेंसी डोर की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते इन दोनों को एक डार्क रूम से गुजरना पड़ता है। खैर किसी भी तरह करके ये दोनों उस रूम से बाहर आते हैं, लेकिन प्रसाद के बगल में हरिणी नहीं होती। प्रसाद बहुत देर तक वहीं पर खड़े रहकर हरिणी को बुलाते रहता है और वो इधर उधर हरिणी को ढूंढने लगता है। फाइनली प्रसाद को किसी रूम में हरिणी दिख जाती है और उस वक्त हरिणी एक विंडो के पास रोती हुई खड़ी रहती है। हरिणी रोते हुए प्रसाद से कहने लगती है कि जिस तरह से वो दो वॉचमैन मर गए हम भी मर जाएंगे प्रसाद, वो आत्मा हमें मार देगी। ऐसा कहते हुए हरिणी उस बिल्डिंग से नीचे जंप लगाकर सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। यह देखकर प्रसाद के तो होश ही उड़ जाते हैं, बेचारा बहुत रोने लगता है। लेकिन तभी दूसरे दरवाजे से हरिणी आती है और प्रसाद से कहने लगती है, उफ कहाँ चले गए थे तुम, चलो अब फौरन यहाँ से बाहर निकले। हरिणी को देखकर प्रसाद घबराता हुआ उस विंडो के पास जाता है नीचे हरिणी की लाश को देखने के लिए, लेकिन नीचे किसी की लाश नहीं होती। हॉरर मूवीज में मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भूतों को इंसानों से खेलना पसंद होता है क्या? मतलब हर एक मूवी में देख लो आप, कोई भी भूत साला पहले ही सीन में इंसानों को नजर नहीं आता, पहले इंसानों से खेलने लगता है। खैर उसके बाद ये दोनों दोबारा लिफ्ट में जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट 5th फ्लोर पे जाके रुकती है। मजबूरन इन दोनों को 5th फ्लोर में आना पड़ता है और तभी वहाँ की टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि प्रसाद के ऑफिस में फायर एक्सीडेंट हुआ है और उस फायर एक्सीडेंट में प्रसाद और हरिणी की मौत हो चुकी है और ये एक्सीडेंट सुबह के 3 बजे होने वाला है। ये न्यूज देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और ये दोनों सोचने लगते हैं तो क्या हम 3 बजे मरने वाले हैं? और उसी वक्त प्रसाद घड़ी को देखता है तो तब 1:40 हुआ होता है। ये देखकर ये दोनों फौरन इमरजेंसी एग्जिट दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। दरवाजा ना ओपन होने की वजह से प्रसाद अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर को लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दरवाजा गायब हो जाता है। उसके बाद ये दोनों दूसरा एग्जिट का दरवाजा ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कहाँ जाए, किस साइड जाए। बेचारे ये दोनों थक के किसी जगह पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर हरिणी प्रसाद से कहने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है और आज ही ये मेरे साथ होना चाहिए, क्या बैड लक है मेरी। सो प्रसाद अपने जेब से लाइटर निकालकर हैप्पी बर्थडे का गाना गाने लगता है और हरिणी को फूंक मारने के लिए कहता है। हरिणी फूंक ना मारने की वजह से वो आत्मा उस लाइटर को फूंक मार के बुझा देती है और इसी तरह तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। प्रसाद दोबारा अपने लाइटर को जलाकर हरिणी को ढूंढने लगता है और उस वक्त हरिणी किसी जगह पर उल्टा लटकी हुई होती है।
यह देखने के बाद प्रसाद अपने हाथ में ब्लेड लेकर उस आत्मा से कहने लगता है, तुम फौरन हरिणी को छोड़ दो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। तो वो आत्मा हरिणी को छोड़ देता है। दोबारा ये दोनों लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं और तभी अनजाने में प्रसाद के हाथ में वही ब्लेड आ जाती है और ना चाहते हुए भी प्रसाद हरिणी को मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रसाद अपने हाथ को रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद प्रसाद का हाथ खुद प्रसाद को मारने की कोशिश करता है। इसी दरमियान में वो लिफ्ट 7th फ्लोर में जाके रुकती है। ये दोनों फौरन उस लिफ्ट से बाहर आते हैं। ये होल प्रोसेस देखने के बाद प्रसाद को एक बात समझ में आती है कि ये लिफ्ट एक ही बार एक ही फ्लोर पे जाती है। अगर हमने दोबारा उसी फ्लोर पे जाने की कोशिश की, ये लिफ्ट वहाँ पर नहीं जाती, लेकिन ये लिफ्ट बार बार 9th फ्लोर पे जाती है, जिसका मतलब हमारे ऑफिस का और इस आत्मा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हरिणी, क्या तुम हमारे ऑफिस के बारे में बता सकती हो? हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा हादसा हुआ था। हरिणी कहने लगती है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी इस ऑफिस में 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस डॉक्यूमेंट रूम में कैसे फंस गई? तो हरिणी प्रसाद को बताने लगती है कि जब मैं डॉक्यूमेंट्स रूम में थी तो वीपी मुझे कॉल करके 2 फाइल्स के नेम बताया और उन दोनों फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा। सो मैंने एक फाइल को लेकर उसे फाड़ दिया और जब मैं दूसरी फाइल को तलाश कर रही थी तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप क्लोज हो गया और पता नहीं कैसे मैं उस रूम में बेहोश हो गई। प्रसाद कहने लगता है, जिसका मतलब उस फाइल का और इस आत्मा का कोई ना कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो आत्मा उस फाइल को डिस्ट्रॉय करने नहीं दिया। इस तरह से ये दोनों उस दूसरी फाइल को ढूंढने लगते हैं। फाइनली उन दोनों को वो फाइल मिल जाती है और उस फाइल में एक FIR की कॉपी होती है और इस FIR में ये लिखा होता है कि लास्ट मंथ इस ऑफिस में एक हादसे की वजह से एक एम्प्लॉय की मौत हो गई है और उसी तरह मरने वाले का नाम है सुंदर और सुंदर पहले इस ऑफिस में टीम लीडर के जैसा काम कर रहा था। यह देखने के बाद प्रसाद को समझ में आता है कि सुंदर के प्लेस में प्रसाद आया, इसीलिए वो वॉचमैन प्रसाद को सुंदर का ID कार्ड दिया था। खैर, उसके बाद प्रसाद हरिणी को लेकर CCTV कैमरा कंट्रोल रूम में जाता है। उससे कहने लगता है कि तुम इस CCTV कैमरेस को देखते हुए वॉकी टॉकी में मुझे डायरेक्शंस बताते रहना, मैं बाहर जाके इमरजेंसी डोर को ढूंढूंगा। अगर तुमको इन कैमरास में भूत दिखा, आत्मा दिखी तो मुझे इन्फॉर्म करना। इस तरह से कहते हुए प्रसाद वहाँ से बाहर जाता है। हरिणी वॉकी टॉकी से प्रसाद को डायरेक्शंस बताती रहती है और तभी CCTV कैमरे में हरिणी को एक भूत नजर आता है, एक काली परछाई, और इत्तेफाक से वहीं पर प्रसाद भी होता है। हरिणी फौरन प्रसाद से कहने लगती है कि वो आत्मा बिल्कुल तुम्हारे पीछे है, तुम कहीं पर जाके छुप जाओ। बेचारा प्रसाद उसी तरह से किसी जगह पर छुप जाता है और वो आत्मा धीरे धीरे प्रसाद की तरफ आगे बढ़ने लगती है। प्रसाद हरिणी से कहने लगता है कि तुम फौरन चार्ली चार्ली का गेम खेलो। हरिणी फौरन उस डायग्राम को ड्रॉ करके चार्ली चार्ली आर यू देयर कहने लगती है। ऐसा कहने की देरी वो आत्मा वहाँ से निकलकर हरिणी के रूम में आती है और कंट्रोल रूम के सारे मॉनिटर्स में हरिणी ही दिखने लगती है। आत्मा को फाइंड आउट करने के लिए हरिणी अपने फोन का कैमरा ऑन करके इधर उधर ढूंढने लगती है, तो वो आत्मा कभी इधर होती है कभी उधर होती है। फाइनली एक बंदा दरवाजा ओपन करके हरिणी के पास आता है। हरिणी बिना सोचे समझे एक ब्लेड लेकर उस बंदे का गला काट देती है और वो बंदा और कोई नहीं प्रसाद होता है। गला काटने की देरी बेचारे उसी वक्त प्रसाद की मौत हो जाती है और तभी असली प्रसाद हरिणी के पास आता है। प्रसाद को देखने के बाद जब हरिणी नीचे देखती है तो वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं होती। उसके बाद प्रसाद और हरिणी ये दोनों उस रूम से बाहर भागने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद हरिणी के बॉडी में वो आत्मा घुस जाती है और कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए डॉक्यूमेंट्स रूम में जाने लगती है। हरिणी को रोकने के लिए प्रसाद हरिणी के हाथ बांध देता है। हरिणी के अंदर जो आत्मा होती है वो प्रसाद से कहने लगती है, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, तुम दोनों फायर एक्सीडेंट में मरने वाले हो। ऐसा कहते हुए वो आत्मा हंसने लगती है। तभी सीन फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब प्रसाद एग्जिट दरवाजे को ढूंढने के लिए बाहर आया था, मौका देखकर प्रसाद कुछ बीन्स बैग को लिफ्ट में रखता है और वो लिफ्ट के ऊपर चढ़कर लिफ्ट के सारे तार काट देता है सिवाय एक तार के। प्रसाद ऐसा किस लिए किया आपको आगे पता चलेगा। प्रेजेंट डे पर प्रसाद गांजा फूकने लगता है और उस गांजे का धुआं प्रसाद हरिणी पर फूकने लगता है, क्योंकि सुबह प्रसाद टीवी पे ये देखा था कि बेहोश हुए इंसानों पर आत्मा हमला नहीं करती, उनके शरीर के अंदर दाखिल नहीं होती। सो हरिणी को बेहोश करने के लिए प्रसाद उस पर गांजा फूकने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद प्रसाद उसी गांजे को लेकर डॉक्यूमेंट रूम में फेंक देता है, उस रूम को जला देता है और प्रसाद हरिणी को अपने कंधे पर उठाकर लिफ्ट में लाता है। लिफ्ट में आने के बाद प्रसाद उस लिफ्ट में जंप लगाने लगता है ताकि लिफ्ट की बची कुची वायर है वो टूटे और लिफ्ट नीचे चली जाए। इसी दरमियान में हरिणी को होश आता है। हरिणी प्रसाद से पूछने लगती है कि तुम क्यों उछल रहे हो। प्रसाद कहने लगता है कि इस बिल्डिंग में 2 आत्माएं हैं, एक आत्मा डॉक्यूमेंट्स रूम में है, मैंने उस रूम को जला दिया
और दूसरी आत्मा इस लिफ्ट में है। अगर ये लिफ्ट भी ब्लास्ट हो जाए तो हम इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं, इसीलिए तुम भी उछलो। ये सुनने के बाद हरिणी और प्रसाद ये दोनों उस लिफ्ट में उछलने लगते हैं। फाइनली उस लिफ्ट की तार टूट के वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है। इस हादसे की वजह से हरिणी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रसाद बहुत जख्मी हो जाता है। बेचारा बेहोश हो जाता है और इसी बेहोशी की हालत में वो आत्मा प्रसाद को अपना फ्लैशबैक दिखाने लगती है। कुछ दिनों पहले इसी ऑफिस में सुंदर और तारा नाम के 2 एम्प्लॉयज काम करते थे। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों की शादी तय हो जाती है। ये दोनों अपने ऑफिस आकर अपने शादी का कार्ड बांटने लगते हैं। तभी उस कंपनी का वीपी सुंदर को बुलाकर ये कहने लगता है कि सुंदर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। पहले बैड न्यूज ये है कि तुमको जॉब से निकाल दिया गया है। सुंदर वीपी से पूछने लगता है, क्यों सर, इसकी वजह क्या है? मैंने तो इन टाइम अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया था। मैं और मेरी टीम दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया सर। ऐसे कैसे कंपनी मुझे निकाल सकती है? ऐसा कहते हुए सुंदर उस वीपी से झगड़ने लगता है, लेकिन वीपी सुंदर को ब्लैक लिस्ट में रखते हुए उससे कहने लगता है, गुड न्यूज ये है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो चुका है। और एक्चुअली वो वीपी उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता है, इसीलिए वो सुंदर को जॉब से निकालना चाहता है। बेचारा सुंदर दुखी होकर तारा के पास आकर यही बात बताने लगता है कि उस वीपी ने मुझे धोखा दिया। उस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट वो लेना चाहता है। तारा सुंदर को बहुत समझाने लगती है कि हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन सुंदर रोता हुआ उस लिफ्ट में जाकर अपना गला काट लेता है, सुसाइड कर लेता है। तभी वहाँ का वॉचमैन सुंदर की लाश को देखकर उस वीपी को इन्फॉर्म करता है। तो वो वीपी उस वॉचमैन से कहने लगता है कि तुम इस सुसाइड केस को एक्सीडेंट का रूप दे दो। तो वो वॉचमैन उसी तरह से करता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित होती है कि सुंदर का सुसाइड नहीं बल्कि एक्सीडेंट है। इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद तारा यही बात उस वीपी से जाके पूछने लगती है कि सुंदर तो सुसाइड करके मर गया, एक्सीडेंट कहाँ से हुआ ये? तुम अपने आप को और अपने कंपनी को बचाने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनवाई? वैसे भी सुंदर का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है ना, पहले उसे होश में आने दो, तुम्हारा पर्दा फाश करेगा वो। यह सुनने के बाद वीपी तारा से कहने लगता है, एक्चुअली तारा, सुंदर की मौत लिफ्ट में ही हो चुकी थी। सारे लोगों को मुझे ये प्रूव करना था कि सुंदर का एक्सीडेंट है, इसीलिए मैंने सुंदर की लाश को हॉस्पिटल में रखा और मैं उसके ट्रीटमेंट का नाटक कर रहा हूँ। हालांकि सुंदर कब का मर चुका है और तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम भी सुंदर को भूल जाओ, किसी दूसरे बंदे से शादी कर लो। यह सुनने के बाद बेचारी तारा बहुत रोने लगती है और उस वीपी से कहने लगती है, मैं प्रूव करूंगी कि सुंदर का एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड है। ऐसा कहते हुए तारा उस वीपी के हाथ से वो फाइल लेकर दूर भागने लगती है। वो वीपी वॉचमैनों को फोन करके तारा को पकड़ने के लिए कहता है। तो बेचारी तारा डॉक्यूमेंट रूम में जाकर छुप जाती है और उसी रूम में तारा इस फाइल को कहीं पर छुपा देती है और ये खुद अपने आप को फांसी लगा के मर जाती है। वीपी उन दोनों वॉचमैनों से कहने लगता है कि तुम लोग तारा का भी एक्सीडेंट दिखा दो। सो वो 2 वॉचमैन तारा की लाश को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद फाइनली प्रसाद को होश आता है क्योंकि हरिणी ने एम्बुलेंस को कॉल किया था। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब कुछ रियल इंसिडेंट्स को हमारे सामने रखते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज जॉब प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया और इसके काफी सारे वीडियोस भी लीक हुए। कोई फांसी लगाकर मर गया, कोई बिल्डिंग से नीचे जंप लगाकर मर गया। हर एक साल तकरीबन 380 एम्प्लॉयज की मौत होती है सुसाइड के कारण। खैर उसके बाद जब प्रसाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा होता है, वहाँ पर एक नया वीपी आता है। प्रसाद से कहने लगता है, हाय, मेरा नाम हरी है और मैं तुम्हारी कंपनी का नया वीपी हूँ। और हाँ प्रसाद, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ट्रीटमेंट का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। बस तुमको पुलिस के सामने ये कहना होगा कि कंपनी में फायर एक्सीडेंट की वजह से ये हादसे हुए हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जॉब पे नहीं रहोगे। प्रसाद कहने लगता है, अगर तुमने मुझे ब्लैक लिस्ट में रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक छोटा सा दुकान रखकर भी अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरों के साथ ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर प्रसाद के पास आता है। प्रसाद सुंदर और तारा की फाइल को उस पुलिस ऑफिसर को देता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर प्रसाद से कहने लगता है कि तुम्हारे ऑफिस में 3 डेड बॉडीज को पाया गया है। प्रसाद पूछने लगता है, 3 कैसे? सिर्फ 2 ही ना, 2 वॉचमैन मरे हैं, ये तीसरी डेड बॉडी किसकी है? और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि जब वो वीपी अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था तो वो 2 आत्माएं उस वीपी को भी मार देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।